हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास ये नंबर थ्योरी का प्रॉब्लम है और ये एक रिमाइंडर का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो, यहाँ पे एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम इस प्रॉब्लम के थ्रू भी समझ लेंगे। ठीक है, तो एज यूजुअल प्रॉब्लम को करने आप एक बार चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, फिर हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या बताया जा रहा है, 2 to the power 2004। अब देखो, मैं पहले इसका सॉल्यूशन की तरफ जाता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे समझा दूंगा। ठीक है, तो इसको हम अब अभी मान लो क्या लिख सकते हैं, 3 into 6 6 6। ठीक है, ये 3 into ये। अब इसमें आप 2 to the power 3 इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसको मैं इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये 8 तक आना था। और 8 तक क्यों आना था दोस्तों, क्योंकि 8 क्या है, 8 = 7 + 1, इसलिए मुझे यहाँ तक पहुँचना था दोस्तों। ठीक है, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा नंबर को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा हम नहीं बोल सकते। बट ये 7 + 1 हम इस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक है, अब मैं इस तरह से क्यों लिखा, तो उसके लिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे चलते हैं दोस्तों। तो आप बस इसको याद रख लो कि a + b⁴n, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, nc0 × a⁴ × b⁴n प्लस nc1 a⁴1 b⁴n-1। ठीक है, प्लस nc2 a² b⁴n-2। आप समझ रहे हो किस तरह से हो रहा है ये चीज। एंड में क्या होगा, ncn-1 a⁴n-1 b प्लस ncn a⁴n b⁴0। समझ गए दोस्तों। इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन हम किए इस चीज को, इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। आप देखो, हम यही चीज यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे, मतलब यही यही जो चीज है ना, ये हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो 7 + 1 to the power 666 है ना, ये किस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों। इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि ये आ गया आपका, पहले तो 666 C0 7 to the power 0 into 1 to the power 666। ठीक है, प्लस 666 C1 7 to the power 1 1 to the power 665। ठीक है, ऐसे करके चलते रहेगा। लास्ट वाली टर्म क्या आएगी दोस्तों, 666 C 666 7 to the power 666 और 1 to the power 0। ठीक है, ये आपको समझ में आ, यहाँ पे हम और एक टर्म भी लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझाने में हेल्प हो जाए मेरा। यहाँ पे इसका और एक टर्म अगर मैं लिख दूंगा तो क्या होगा, 666 7 to the power 2 1 to the power 664 है ना, ये हो जाएगा। अब आपको मैं ये चीज दिखाता हूँ दोस्तों कि ये है क्या है इस तरह से। अब बस यहाँ से एंड तक वाली सारी टर्म्स को देखो, यहाँ तक इन टर्म्स में क्या है, एक साथ की टर्म है ना। यहाँ पे एक साथ है, यहाँ पे एक साथ है, यहाँ पे एक साथ है। तो इस पूरी चीज को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो क्या रिमाइंडर आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि सब में एक एक साथ है ना। और बस इस टर्म को देखो, ये टर्म में देखो साथ है क्या, 7 to the power 0 तो 1 होता है, ऐसे 666 C0 भी 1 ही होता है। तो 1 × 1 × 1 to the power 666। ठीक है, तो बस यही टर्म है जो 7 से डिवाइड नहीं होता है, बाकी सारे टर्म 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, हम अगर रिमाइंडर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है दोस्तों। तो अब हम प्रॉब्लम को शुरू में चलते हैं, ये चीज समझने के लिए मैं हमने क्या किया था। तो देखो, ये हम अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसको 7 + 1 की टर्म्स में क्यों लिखना चाहते थे, क्योंकि 7 + 1 के टर्म में एक बार लिख देंगे तो हम इसको ऐसे बाइनोमियल में तोड़ सकते हैं। और ऐसे बाइनोमियल में एक बार तोड़ लिए तो
आपका प्रॉब्लम समझने में ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो एक बार आप बाइनोमियल में इस पूरी चीज़ को तोड़ लिए, तो हमें आपको इतने सारे टर्म्स के साथ डील नहीं करना पड़ेगा, बस इतने से टर्म के साथ डील करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको इस तरह से 7+1 के टर्म्स में लिखे थे, ठीक है? होपफुली आपको ये सॉल्यूशन इस तरह से समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, हम उस सॉल्यूशन को और बेटर तरीके से आप तक पहुँचाएँगे। आपको प्रॉब्लम समझाना हमारा काम है, आप हमें प्रॉब्लम बताना आपका काम है, ठीक है? इस तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ो दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। हम नए प्रॉब्लम के साथ एक नए वीडियो में फिर से मिलते हैं।